हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है, ट्विस्ट है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इस क्वेश्चन में आपको बतानी है स्टेशनरी की कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 तक के लिए। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लग रही है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। यहाँ पर दिया गया है कि आपने कुछ पेमेंट की है क्रेडिटर्स को 1,62,000 रुपए की, और साथ में ही स्टेशनरी परचेज की है कैश में, जो कि टोटल परचेज की 25% अमाउंट है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रही है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसमें इसका मतलब है जो रेगुलर सप्लायर्स हैं, उनसे जो आपने परचेज की है वो है 1,62,000 रुपए की, उनको आपने पेमेंट भी की है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे इसी वाले पॉइंट से कि आपने स्टेशनरी कंज्यूम की है, उसके लिए जो पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर 1,62,000 रुपए। जो रेगुलर सप्लायर थे उनसे आप पेमेंट भी करते रहे, उनसे परचेज भी करते रहे, कुछ उधार रह गया, कुछ परचेज किए जिसकी आपने पेमेंट भी की है। तो वो क्रेडिटर स्टार्टिंग में आपके पास 40,000 के थे, जिसे हम लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स 40,000 रुपए, क्योंकि ये पिछले साल की स्टेशनरी जो परचेज की थी उसकी पेमेंट बकाया थी, पेमेंट रहती थी जिसको आपने इस साल पे किया है। तो वो आप लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट जो आपने की है 1,22,000 रुपए स्टेशनरी परचेज कर। अब इस साल भी कुछ ऐसी स्टेशनरी आपने परचेज की है जिसकी पेमेंट आपने नहीं की है, तो वो क्रेडिटर है क्लोजिंग ऑफ द ईयर में 58,000 रुपए के, तो वो आप ऐड कर दोगे। इस साल इस अमाउंट का आपको स्टॉक तो मिल गया है, लेकिन इसकी पेमेंट आपने नहीं की है। इस अमाउंट के क्रेडिटर्स आपकी बुक में स्टैंड कर रहे हैं, जिसे आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करोगे। तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर दो तो आपके पास टोटल क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी 1,80,000 रुपए। मतलब कि ये वो रेगुलर परचेजेस हैं जो आप अपने सप्लायर से खरीदते हो, 1,80,000 रुपए। इसके अलावा भी आपने 25% कैश की परचेजेस की है, मतलब कि पेमेंट की है और परचेज किया है स्टॉक, वो है कैश परचेज। तो वो कितनी है? ये आपकी है टोटल परचेज की 25%। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रेडिट परचेज आपकी 75% है और 25% कैश परचेज है। तो कैलकुलेशन को एक बार देखो। 75% आपकी परचेज 1,80,000 रुपए हुई, तो टोटल परचेज आपकी कितनी हो जाएगी? 1,80,000 को आप 75 से डिवाइड कर दोगे तो आप 100 तक पहुंच जाओगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,40,000 रुपए आपको टोटल परचेज मिल जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपको रिवर्स चलना पड़ता है। आपके पास है 1,80,000 रुपए, 75% वो अमाउंट है। अगर 75% 1,80,000 रुपए है, तो अगर इसको आपको 100% बनाना है तो आपको इसको 75 से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपको मिल गया है टोटल परचेज 2,40,000। अब 2,40,000 रुपए टोटल परचेज है, तो इसका 25% आपका क्या है? कैश परचेज। तो वो आ जाएगी आपकी 60,000 रुपए कैश परचेज। आप इसको दूसरे तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2,40,000 रुपए अगर आपकी टोटल परचेज है, तो इसमें से आप क्रेडिट परचेज को लेस कर दो तो आपके पास आ जाएगी कैश परचेज 60,000 रुपए की। तो अब आपको कैश परचेज भी मिल गया है, टोटल परचेज हो जाएगी अब आपकी 2,40,000 रुपए। टोटल परचेजेस वाली फिगर अब आपने कैलकुलेट कर ली है, तो इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपके पास साल की शुरुआत में स्टॉक बचा हुआ है, आपने उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, तो वो हो गया आपके पास 2,70,000 रुपए। ये टोटल स्टॉक अवेलेबल है आपके पास कंज्यूम करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 रुपए का, जिसे आपको लेस करना होगा। इस साल आपने इसको यूज नहीं किया है, वो एज इट इज आपका स्टैंड कर रहा है, एसेट्स में आप इसको शो करोगे। तो टोटल अमाउंट लेस करने के बाद 2,45,000 रुपए ये वो अमाउंट है जो आपने यूज की है, कंज्यूम किया है स्टेशनरी का। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था
और आपने इसको कैलकुलेट भी कर लिया है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तभी आपको पता चलती है लैंग्वेज कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जा सकता है और आपको उसको कैसे समझना है और पकड़ना है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन है तो डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के एक और क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर होए, डाउट्स क्लियर होए और अच्छे से प्रैक्टिस होए इस टॉपिक की। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।